कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने बुज़दिलाना हमला किया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराएगा। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, जवाब दे दिया 9 मिसाइलों की गर्जना से। रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया है और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। आज पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है। भारत से एक तरफ लड़ने की कोशिश भी कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख भी मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो, भारत की आर्मी से, एयरफोर्स से, इंडियन नेवी से हमें बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में बदला है। यह नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक सख्त पैगाम है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल फौज की कार्रवाई नहीं, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं की, उनके बच्चों की आंखों से बहे थे। और ये नाम सारी दुनिया को अब बता रहा है कि भारत अपने लोगों की हिफाजत, अपने लोगों का एहतराम, अपने लोगों के दर्द का बदला किस तरह से लेता है। नाम भी अच्छा है और काम उससे भी अच्छा है। With all of you
at the Global Space Exploration Conference 2025. Space is not just a destination. It is a declaration of curiosity, courage, and collective progress. India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन बीत गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के जाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 शहरों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा। भारत ने संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला बड़ा मॉक ड्रिल होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को गुमराही में डालना था और पाकिस्तान गुमराह हुआ और उससे जाल में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत सिर्फ मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा। उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में मसरूफ रही, उलझी रही, लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से अब जख्मी कर दिया है। क्योंकि they approached the building and they gave the precautions how to handle the situation when there is a fire. So you should always approach other societies where they have a lot of buildings, big apartments where the societies people are living. So this government should do mocktails and trials on the other buildings also, so where necessity मालूम हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग सीखे। तकरीबन ऐसे सोसाइटीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी में कभी ऐसा नॉलेज नहीं है। अदरवाइज ये जो भी है बाहर के जो रोड पीपल्स है, जो पुलिस की जगह है, वहाँ पर हम लोग उन लोगों को ट्रेनिंग मिलेंगे। हम लोग ऐसी ट्रेनिंग दिए कैसे अपने आप को सेव करना है। मेरे को सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा कि हम लोग को सेफ हाउस लेके गए वो लोग, कि हम लोग कहीं भाग सकते हैं। अगर कुछ मुश्किल पड़े, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया तो हम लोग किधर भाग सकते हैं, तो सेफ हाउस यहीं है। तो दैट्स मोस्ट कंफर्टिंग कुछ है। एंड पुलिस वर वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड कोऑपरेटिव विद अस। वो शांति से समझाए कि क्या क्या सिचुएशन में करना है।
With the help of the police and the fire department, we are ready, I think. And in one day, they conducted 2 sessions, which is I'm really thankful for. And they showed us that we have to go to the safe house and how to go to the safe house and how to evacuate properly. And I'm thankful for all of this information and for their time, which is valuable. देखिए यहाँ पे जो मॉक ड्रिल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव था। फर्स्ट रियलिस्टिक बना दिया गया था माहौल को, तो आगे जाके खुदा न खास्ता होना नहीं चाहिए। अगर हो भी गई कुछ भी अनहोनी तो हम लोग है ना हर किसी को यूनिटी के साथ संभाल सकते। ये जो भी क्विक रेमेडीज़ रहती जिससे इंसान की जान बच सकती, वो हर किसी को मालूम रहना ज़रूरी है। क्या क्या सिखाया गया है यहाँ पर, क्या क्या बताया गया आपको? वार के दौरान जो भी परेशानियाँ आती हैं उसको कैसे हम जो है निपटेंगे और कैसे सहूलत के साथ दूसरों को हेल्प करेंगे और दूसरों की मदद करते हुए अपने आप को भी सेफ करना है और कैसे निकलना है और दुश्मनों का फिसाद में मुकाबला भी करना है। तो ये सारी चीज़ जानकारी दिया इन लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया है आप तमाम लोगों का। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि भारत ने उनके सिविलियन एरिया को टारगेट किया। पाकिस्तान यह दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना उस कहानी को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर टारगेट के लिए, आतंकवादी ठिकाने के लिए पुख्ता सबूत थे और हमने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर मारता है, कहता है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं हैं। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है। इसलिए आज अमेरिका से लेकर रशिया तक तमाम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी 2 रास्ते हैं। बेहतर है कि वो आतंकवाद को छोड़े या सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े, जंग लड़े और इतिहास का हिस्सा बन जाए। ऑपरेशन सिंदूर तो एक शॉर्ट फिल्म है जिसके जरिए हिंदुस्तान की फौज ने यह बताया कि पाकिस्तान तुम्हारी हैसियत क्या है। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में आखिर हुआ क्या, आखिर इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, यह आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की मध्य रात्रि का वो वक्त जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 200, सुखोई E-30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान ने आसमान से गर्जना कर दी। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। तो इन जानकारियों पर जो और जानकारियां आएंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है जो भारतीय सेना ने कही है। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. और इस हमले के बाद कंफर्मेशन भी आया है। उसके बाद यही वो बात है कि हमारा जो इस फैसला था, हमारा जो ये हमला था, संतुलित था, बैलेंस था। हमने सिविलियन नहीं, आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ताकत का प्रदर्शन तो था लेकिन जंग से परहेज था। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया, वहां की अवाम को निशाना नहीं बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को
निशाना नहीं बनाया, इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को एहसास कराया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया, जिनको पाल पोस कर तुमने बड़ा किया है, यानी आतंकवाद को, उनको नस्त नाबूद करने की ताकत हमारे अंदर है। इसलिए हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। लेकिन अब भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश करता है, सुधरता नहीं है, तो पाकिस्तान याद रखिए 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 उस आखिरी तारीख के तौर पर आए जब दुनिया ये कहना शुरू कर दे, एक था पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत।